हेलो टू एवरीवन। देखिए, आप क्लास 12 सीबीएसई एग्जाम दे रहे हैं या आरबीएसई या कोई भी स्टेट बोर्ड दे रहे हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन के अंदर से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विशेष तौर पर सीबीएसई पैटर्न से है। तो आपके एनसीईआरटी बुक के थोड़े बाहर के भी क्वेश्चनिंग रहती है, उससे रिलेटेड रहता है, बेसिक वही रहता है। तो इस तरह से जो पिछले जो पेपर आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के सीबीएसई बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, आपको क्वेश्चन है dx अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। तो इसकी इंटीग्रल करने के लिए आपको इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 1 माइनस एक्स क्यूब के फैक्टर 1 माइनस एक्स एंड आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दो फैक्टर बनते हैं। अब ये दो फैक्टर बने तो 1 इज लीनियर एंड 1 इज क्वाड्रेटिक। तो इसके अंदर आपका जो पार्शियल कोएफिशिएंट होगा वो a अपॉन 1 माइनस एक्स एंड प्लस bx प्लस c और इसके डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। सपोज दैट आप इसकी एलसीएम लेते हैं तो 1 माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एंड हियर a टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे bx प्लस c के साथ में 1 माइनस एक्स रहता है। यहाँ पे न्यूमरेटर में आपके पास कुछ भी नहीं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 है और यहाँ पे ये दोनों फैक्टर 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। अब यहाँ से आपको a, b और c इन तीनों कोएफिशिएंट के वैल्यू फाइंड करने हैं। तो अपन एक शॉर्ट ट्रिकी मेथड लेते हैं। सबसे पहले इसमें 1 रखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1। जब अपन 1 रखेंगे तो ये 1 माइनस एक्स है, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। ये 0 होने पर इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये टर्म पूरी 0 हो गई। अब x इक्वल टू 1 से यहां से क्या वैल्यू आएगी, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1। दैट मींस ये के साथ में 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 1 आया हुआ है तो 3a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 1/3। तो फर्स्ट वैल्यू तो अपन ने फाइंड कर लिया, a का वैल्यू 1/3 है। अब b और c की तरफ जाते हैं। b और c को फाइंड करने के लिए अपन देखते हैं कि b और c फाइंड करने के लिए अपने पास में ऐसा कोई और वैल्यू नहीं है, क्योंकि स्क्वायर जो है एक्स स्क्वायर ये कभी 0 हो नहीं सकता। तो क्या वैल्यू रखा जाए, तो अपन जनरली रैंडमली कोई भी वैल्यू रख के तो इक्वेशन क्रिएट करेंगे। तो मैंने अब की बार रखा पुट x इक्वल टू 0। थोड़े स्मॉल वैल्यूज रखते हैं ताकि जल्दी से सिंपलीफाई हो जाए। x 0 पे यहाँ पे ये टर्म 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, 1 बचा, 1 into a is 1। यहाँ पे x 0 होने पर ये b टर्म पूरी यहाँ पे 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो गया, तो प्लस का c बचता है और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 1 है। अब अपन ने a का वैल्यू यहाँ पे 1/3 फाइंड किया था। दैट मींस 1/3 plus c is 1, then c is equal to 1 minus 1/3 and hence c is equal to 2/3। तो c कांस्टेंट अपने पास 2/3 प्लस का आ गया है। अब अपन b फाइंड करने के लिए एक और वैल्यू कुछ रखते हैं। सपोज दैट अब अपन रखते हैं पुट x इज इक्वल टू 1। मैंने रखा तो 1 रखेंगे तो वापस यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी। 1 रखने पर ये 3a में बदल जाएगा। 1 रखा, सॉरी 1 के ऊपर तो ये फैक्टर 0 हो रहा है, तो अब की बार अपन -1 रख रहे हैं। यहाँ पे कौन सा वैल्यू रख रहे हैं, -1। 1 अपन ने यूटिलाइज कर दिया था तो -1 पे ये यहाँ पे जब -1 रखोगे तो 1 से -1 ये 0 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 ही आएगा। दैट मींस ये आएगा और x का वैल्यू -1 रखेंगे तो ये वैल्यू आपको 2 मिलेगी यहाँ पे और -1 रखने पर c - b मिलेगा। दैट मींस यहाँ पे c - b मल्टीप्लाई 2 मिलेगा। -1 पे ये दोनों टर्म 0 बना लेगी, बट यहाँ पे -1 का स्क्वायर +1 है तो a और यहाँ पे प्लस का 2c और माइनस का 2b इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 1 है। अब a और c का वैल्यू अपन ने फाइंड किया था, इसको अपन यहाँ रखते हैं तो 1/3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ c का वैल्यू 2/3 एंड माइनस 2b इज इक्वल टू 1। इसको अपन सिंपलीफाई करते हैं। दैट मींस 1/3 प्लस 4/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b। b को इधर राइट में ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, 1 को इधर लाया माइनस हो गया एंड एलसीएम इज 3, देन 1 प्लस 4 minus 3 is equal to 2 times of b। 4 and 1 5 हो जाएगा आपके पास और 5 minus 3 तो
यहाँ पे 2/3 आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b। 2 से ये 2 कैंसिलेशन में चला गया तो b इज आल्सो 1/3। तो b का वैल्यू आपके पास 1/3 आ गया है। अब अपन इंटीग्रेशन को करते हैं तो देखते हैं इस इंटीग्रल का क्या वैल्यू अपने को मिलता है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये वैल्यू इज 1/3 दैट मींस 1/3 dx डिनोमिनेटर में 1 माइनस x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b वैल्यू तो b वैल्यू इज आल्सो 1/3 मल्टीप्लाई बाय x एंड c वैल्यू इज 2/3 dx और इसके डिनोमिनेटर में अपने पास x² प्लस x प्लस 1 है। यहां से 1/3 और 1/x है तो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा log ऑफ 1 माइनस x और ये x का कोएफिशिएंट है वो माइनस इसके मल्टीपल में मतलब डिवाइजर ऑफ द टर्म होता है तो ये मल्टीपल में आ जाएगा। यहां से 1/3 अपन ने कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 dx और इसके डिनोमिनेटर में x² प्लस x प्लस 1 अपने को मिलता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये इंटीग्रेशन आपको किस तरह से करना है। तो अपन जनरली पहले सब्स्टिट्यूशंस को चेक करते हैं तो x² का डेरिवेटिव यहाँ पे x है और x का डेरिवेटिव 1 होता है बट 1 यहाँ पे नहीं है तो अपन इसको या तो px प्लस q इस तरह से इसका डिनोमिनेटर आप इसमें अरेंज करके करिए या अपन डायरेक्ट ही इसको करते हैं तो माइनस का 1/3 log ऑफ 1 माइनस x प्लस 1/3 एंड I1 इस पार्ट को अपन ने I1 ले लिया है। अब इस I1 का इंटीग्रल करते हैं तो देखते हैं I1 के इंटीग्रल के लिए क्या मेथड अपने पास में अप्रोच रहती है। तो वेयर I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 dx और डिनोमिनेटर में अपने पास x² प्लस x एंड प्लस 1 है। अब यहां से इसको अपन अगर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं सब्स्टिट्यूशंस मेथड में तो इसको t मानते हैं तो इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 होता है तो 2x प्लस 1 यहाँ पे नहीं है तो अपन इसको px प्लस q मेथड के अंदर चेंज करते हैं। तो I1 के लिए x प्लस 2 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ ddx ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म एंड प्लस b में इसको चेंज करते हैं दैट मींस ये px प्लस q टर्म को बिलोंग करता है और इसको अपन a टाइम्स ऑफ ddx ऑफ क्वाड्रेटिक तो इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 1 आएगा एंड प्लस b यहाँ पे x प्लस 2 रहता है। अब ये अपन ने x प्लस 2 को इससे कंपेयर करते हैं तो x का वैल्यू अपन यहाँ पे रखते हैं कुछ भी आप रख सकते हैं रैंडम। तो पुट सपोज इसको फाइंड करने के लिए पुट x इज इक्वल टू आपने रखा माइनस का 1/2 तो माइनस 1/2 पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और -1 प्लस 1 ये फैक्टर 0 बन जाएगा दैट मींस आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड में भी आपने x का वैल्यू -½ रखा है तो -½ प्लस 2 इसका एलसीएम लेंगे 2 तो यहाँ पे -1 प्लस का 4 दैट मींस ये 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से b का वैल्यू अपन ने फाइंड किया 3/2 आ गया है। अब अपने को a वैल्यू फाइंड करनी है तो a वैल्यू फाइंड करने के लिए तो यहाँ से देखते हैं अपन कोएफिशिएंट कंपेयर भी कर सकते हैं। तो a का कोएफिशिएंट यहाँ से देखते हैं तो 2a इज इक्वल टू x कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है दैट मींस a इज इक्वल टू 1/2। तो अब जो आपका क्वेश्चन जो था ये x प्लस 2 को रिप्लेस करेंगे a इनटू डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक पार्ट एंड प्लस का b तो a का वैल्यू 1/2 है b का वैल्यू 3/2 है। तो यहां से जो आपका i इंटीग्रल जो होगा उसकी जो फॉर्मेशन होगी अपने पास में दैट मींस I1 इंटीग्रल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अपन ने x प्लस 2 को यहां से रिप्लेस किया है a इनटू ddx ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म तो a का वैल्यू 1/2 है और इसके साथ डेरिवेटिव ऑफ द क्वाड्रेटिक पार्ट 2x प्लस 1 है अपने पास और वैल्यू ऑफ b प्लस b तो b का वैल्यू अपने पास में 3/2 है दैट मींस ये b का वैल्यू 3/2
और इसके डिनोमिनेटर में अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। अब देखते हैं हम इसको कंटिन्यू रखते हैं, तो इसके भी दो पार्टीशन करने होंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है I1 का, I1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस 1 और इसके डिनोमिनेटर में अपन इंटीग्रेशन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस पार्ट को अपन I2 ले लेते हैं और इसके साथ में I3 इंटीग्रल इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 एंड dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 देते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर में जाता है और यहाँ पे ये सीधा ही आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व होता है। तो अपन यहाँ पे लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू t, देन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। दैट मींस हाफ ऑफ इंटीग्रल ऑफ dt और इसके डिनोमिनेटर में t आ जाता है इज इक्वल टू हाफ ऑफ log of t and is equal to half of log of t का वैल्यू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। आपके पास ये I2 इंटीग्रल हो गई है। जो I1 के अंदर से एक और इंटीग्रल निकल के आई थी उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से अपन ने सॉल्व कर लिया। अब जो बचा हुआ पार्ट है इसको अपन परफेक्ट स्क्वायर में ले जाएंगे। तो देखते हैं इसको, अपने पास में यहाँ से I इंटीग्रल का जो वैल्यू है तो इस वैल्यू को अपन यहाँ शिफ्ट कर देते हैं कि जो आपके पास में I का वैल्यू जो था उसके यहाँ पे माइनस का 1/3 और log ऑफ 1 माइनस एक्स एंड नेक्स्ट वैल्यू था अपने यहाँ पे 1/3 I1। अब I1 के दो पार्ट हुए, उसमें से एक पार्ट का वैल्यू हाफ ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 आया है और जो दूसरा पार्ट है I3 जो इसको इसके साथ में अरेंज करने से बनता है। तो अपन इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो dx अपॉन x कोएफिशिएंट का हाफ दैट मींस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/2 का स्क्वायर ऐड किया, ये 1 एलसीएम लिखा और माइनस का 1/2 का स्क्वायर दैट मींस 3/2 इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन ये x प्लस 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा और 1 माइनस 1/4 तो यहाँ से ये 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। तो इसको अपन प्लस का √3/2 का स्क्वायर लिखते हैं। ये आपका tan इनवर्स की फंक्शन है। दैट मींस 3/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 ये आता है tan इनवर्स के फॉर्मेशन में, दैट मींस ये 2/√3 आ जाएगा और tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/2 और इसके डिनोमिनेटर में √3/2 आएगा तो √3 और 2 से इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। दैट मींस यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, √3 से 3 का कैंसिलेशन में चला जाएगा तो √3 tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन √3। ये आपके पास में I3 वैल्यू आ गया है। अब अपन I इंटीग्रल का कंप्लीट वैल्यू लिखते हैं। तो देखते हैं अपने पास में पूरा इंटीग्रल इसका वैल्यू क्या देता है। So therefore I integral is equal to minus 1/3 log of 1 minus x plus 1/3 into I1। तो I1 के अंदर आपके पास में फर्स्ट पार्ट जो आया हुआ है 1/2 log of x square plus x plus 1 एंड सेकेंड पार्ट जो है वो प्लस का √3 tan इनवर्स एंड 2x प्लस 1 और इसके डिनोमिनेटर में √3 है। अब यहां से जाके अपना इंटीग्रेशन ये कंप्लीटनेस लेता है। तो 1 माइनस एक्स क्यूब की इंटीग्रल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर सीबीएसई एग्जाम में आ जाती है तो लॉन्ग आंसर में ही आएगी और इसका सिंपलीफिकेशन आप लोग अच्छे से जानने के लिए, सीखने के लिए इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब आप इसको थोड़ा मैनेज करके और लिखना चाहो तो इसको अपन ये दोनों लॉगरिथमिक फंक्शन है, इनको अपन और थोड़ा अरेंज करके लिख सकते हैं। तो देखिए इसको अपन किस तरह से सेटल करते हैं। तो माइनस का 1/3 है, यहाँ पे 1/2
6 है तो ये 1/3 आप पूरा कॉमन ले लीजिए। तो इन दोनों टर्म में से आप 1/3 जब कॉमन ले लेंगे तो 1/3 यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव बचेगी टर्म, दैट मीन्स log ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और ये 1/2 इसकी पावर हो जाएगी और माइनस का log ऑफ 1 माइनस x। ये इन दोनों पार्ट से 1/3 कॉमन ले लिया है आपने, और इस पार्ट के साथ में भी 3 है तो यहां से आपके पास एलसीएम √3/3 tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 1, और ये एंगल का डिनोमिनेटर √3 प्लस इंडेफिनिट कांस्टेंट c, and I integral is equal to 1/3 and log of x square plus x plus 1, ये 1/2 पावर है तो इसको यहाँ पे रूट में लिख सकते हैं, और इसके डिनोमिनेटर में 1 माइनस x एंड प्लस √3/3 tan इनवर्स ऑफ 2x plus 1 अपॉन √3 प्लस इंडेफिनिट कांस्टेंट c। तो देखिए इस तरह से ये लॉन्ग आंसर सॉल्यूशन है। तो ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े और आपका प्रैक्टिस अच्छा हो और आप अच्छा एग्जाम में रिजल्ट दे सके। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।